हाइड्रोजन का यूज, एक एक यूज आपको बताना है। हाइड्रोजन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई? हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। जो रॉकेट में फ्यूल ले जाते हैं ना, वो हाइड्रोजन होता है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है सीएनजी? सीएनजी सीएनजी की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? कम ऑन चैट सेक्शन अगेन। सीएनजी। ईशान करेक्ट है, प्राची करेक्ट है, श्याम करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है, हेमंत करेक्ट है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी में जो पॉल्यूशन ना होने का कारण पता है क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसको हम व्हीकल में इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि वो पॉल्यूशन ना करे। हीलियम, हीलियम का यूज कहाँ होता है? डाइविंग एपरेटस। डाइविंग एपरेटस अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई 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 12th क्लास में फंस जाओगे। डाइविंग एपरेटस वो होते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, वो जंप करते हैं समुंदर में, तो अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के जाते हैं वो अंदर गोताखोर गहराइयों में। तो वो अपने उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या डालते हैं? हीलियम। 12th में क्वेश्चन आता है हीलियम क्यों डालते हैं, ठीक है ना? तो हीलियम बहुत जरूरी है डालनी, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और हीलियम होती है। लिथियम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? अलॉय, फॉर द मेकिंग अलॉय। क्या कोई बता बता सकता है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट, उसमें कौन सा एलॉय इस्तेमाल होता है? उड़ने वाले जहाज, इंडिगो, एयर एशिया, एयर इंडिया, ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन से एलॉय का इस्तेमाल होता है उन जहाजों में? इट्स ए लिटिल बिट ऑफ लक्षित सांगवान। भाई आपकी एक्यूरेसी माननी पड़ेगी, बहुत क्लोज तक पहुंच गए आप, बट दिस इज एलिमेंट नॉट एन एलॉय। ये एलिमेंट है, एलॉय नहीं है, ठीक है? तो अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। देखो थोड़ा थोड़ा करके मुझे ये पता लगता चला जाएगा किसके अंदर क्या पोटेंशियल है, कौन कितनी मेहनत करके आगे जा सकता है, सब पता लग जाएगा मेरे को। बाकी ट्राई करने के लिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छा ट्राई किया। उस एलॉय का नाम है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन, इस एलॉय में लिथियम डला होता है, ठीक है? ये एयरक्राफ्ट बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है और ये इतना हल्का होता है और इतना मजबूत होता है कि इसे उड़ने वाले जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। बेरिलियम, बेरिलियम से एक्सरे, एक्सरे बनाते हैं। एक्सरे विंडो जो होती है ना, वो बेरिलियम की बनी होती है। बोरोन, ये इतना हार्ड होता है बोरोन कि इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हार्डनेस की वजह से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है ना, वहां इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बन तो सभी को पता है, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है ना? ये भी आएगा आपका। नाइट्रोजन से क्या कोई बच्चा यूरिया का फॉर्मूला बता सकता है? यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, हर क्लास में इतना कुछ सीखोगे यार तुम। नीट और मेंस केमिस्ट्री क्लियर हो जाता है, कोई 11th और 12th यहाँ पढ़ ले तो हजारों केस हैं। नीट और मेंस आपका क्लियर हो जाएगा। डायमंड, बताइए नाइट यूरिया का फॉर्मूला। आंसर है NH2CO NH2, NH2CO NH2। तो यूरिया ये लगा लो नाइट्रोजन से ही बनता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? ऑक्सीजन का तो सभी को पता है यार, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। 21% ऑक्सीजन जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे मौजूद है, ठीक है? इसके अलावा, इसके अलावा फ्लोरीन, फ्लोरीन आपको पता नहीं लेकिन मैं बता दूं। आपके दांत अगर पीले पड़ गए हैं, पीली लाइन, चलो आपने गांव में जो लेडीज होती हैं या फिर गांव में जो लोग होते हैं, राजस्थान और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ऐसे जगह पे आपने नोटिस किया होगा उन लोगों के दांतों में ना एक ऐसी पीली लाइनिंग दिखाई देती है, पीली लाइन होती है। वो लाइन होती है उनके पानी में फ्लोरीन की मात्रा कम होती है, तो इसीलिए ये टूथपेस्ट में डालते हैं।
ये दांतों के लिए बहुत जरूरी है। फ्लोरीन इज वेरी नेसेसरी फॉर टूथ, ठीक है ना। इसमें पानी की कमी, जो पानी वो लोग पीते हैं ना, फ्लोरीन की मात्रा कम होने की वजह से उनके दांतों में पीलापन आता है, तो ये टूथपेस्ट में डाला जाता है। नियोन, क्या कोई बच्चा बता सकता है नियोन का? तो बता दो यार, नियोन का एक यूज कोई बता सकता है विदाउट एनी चीटिंग? सिर्फ सुनो और अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा लो कि कोई आपको टच भी ना कर पाए नॉलेज के मामले में। क्या कोई बच्चा, क्या कोई बच्चा नियोन का यूज बता सकता है? क्या बात है ईशान, वेरी गुड, दिस इज कूल, दिस इज वेरी कूल। नियोन का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजमेंट सिग्नल में। आपने मैगडी देखा होगा, केएफसी देखा होगा, आपने डोमिनोज देखा होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सृष्टि, ये भी ठीक है, क्या बात है। मैं तो आपको हल्के में ले रहा था, आप तो बहुत ठीक जा रहे हो, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। नियोन का इस्तेमाल, जो मैगडी के सिंबल देखें येलो कलर के, मैगडी के बड़े बड़े से, डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी, इन एडवर्टाइजमेंट सिग्नल में नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट लाइट लिख दूं, कई बच्चों ने लेजर भी लिखा है और कईयों ने बल्ब भी लिखा है, तो वो गलत नहीं है, वो बहुत टच कर गए इसको। एडवर्टाइजमेंट लाइट। सोडियम, सोडियम के बारे में कौन नहीं जानता यार। नर्व, नर्व सिग्नल, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना आपस में, न्यूरॉन, तो वो एक केमिकल रिलीज करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, तो उसमें क्या होता है आपका नर्व। यानी सोडियम जो है वो आपका नर्व सिग्नल में इस्तेमाल होता है, और वही काम कौन करता है? पोटेशियम, ये भी आपका नर्व सिग्नल में इस्तेमाल होता है। चैप्टर नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट जो आपका आएगा चैप्टर नंबर 10, उसमें हम दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो भाई जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसका ग्रीन कलर क्यों होता है? चलो चैट सेक्शन, नॉलेज, व्हाट यू हैव इन योर ब्रेन, टेल मी। नॉट, प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड, राइट डाउन। हर्ष बिल्कुल करेक्ट है, श्याम करेक्ट है, प्राची करेक्ट है, सृष्टि करेक्ट है, हर्षिता करेक्ट है, ज्योति प्लीज राइट डाउन इन योर चैट सेक्शन। करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना, क्लोरोफिल का। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं यार? एल्यूमिनियम के तो इतने भर भर के आएंगे पीबलोक एलिमेंट में क्वेश्चन कि यूटेंसिल्स, लोग बर्तन जो हैं वो एल्यूमिनियम के यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन केबल, ट्रांसमिशन केबल, आपने खेतों में बड़े बड़े तार देखे होंगे जो यहाँ से वहां तक जाते हैं, उसे ट्रांसमिशन केबल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का भी एक इंटरेस्टिंग इसका यूज जो है वो ये है कि देखो इसको ना, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। सर्जरी, सर्जरी के लिए इन द सेंस कि मान लो आपकी नाक आपको पसंद नहीं है, तो आप सर्जरी करवाना चाहते हो, ठीक है, करवा लो सर्जरी, नाक हटा के नाक आ जाएगी। जिन जो लोग बीच पे घूमते हैं अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जो हिप होते हैं, हिप हिप की भी सर्जरी होती है, उसमें वो सिलिकॉन को डलवा लेते हैं, ठीक है ना, ताकि कपड़े अच्छे लगे उन पे। तो सर्जरी वहां पर इतनी ऐसे होती है जैसे हम लोग बाल कटवाने के लिए जाते हैं ना सैलून में, तो वहां पर लोग अपनी सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं नॉर्मली। माइकल जैक्सन, मिनीशा लांबा, और कई ऐसी हमारे बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई हुई है, बहुत ज्यादा होने लग गई अब तो। ये फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मैं बता दूं, आपकी हड्डियां जो हैं सभी कहते हैं कैल्शियम से बनी होती है, बकवास। हड्डियां असल में कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती हैं आपकी हड्डियां, कैल्शियम फॉस्फेट। और कोई कहता है कि जो एग होता है अंडे का येलो पोर्शन नहीं खाना चाहिए, उसमें फैट होता है, तो मैं बता दूं उसके अंदर फॉस्फोरस भी होता है। तो डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि आप
कुछ अमाउंट में वो फैट जरूर खाओ अगर आप अंडे खाते हो तो, क्योंकि वो फॉस्फोरस होता है उसके अंदर, और जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है ना। तो येलो पोर्शन में ज्यादा मत खाओ, तो या फिर आप 3 अंडे खा रहे हो तो 1 अंडे का तो जरूर खाओ। अच्छा, सल्फर, सल्फर, प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं भाई? सल्फर, ये अनियन में होता है, गार्लिक में होता है, ठीक है ना। तो सल्फर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आप ये लिख सकते हो ना, मैग्नीशियम का, इट इज यूज्ड एज एन सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरोफिल की फॉर्म में प्लांट। अच्छा, कोई बता सकता है, जैसे क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम होता है, क्या कोई बता सकता है हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है? इसके लिए तो हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? क्या बात है ईशान, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ईशान के अलावा सुशील, जिसका रियल नेम राज है, बहुत बढ़िया, नाइस। आयरन, हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एलिमेंट आयरन होता है, बहुत बढ़िया प्राची। नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट, अपने नोट्स लगातार बनाते रहना। डिसइंफेक्टेंट इन द सेंस, आपने सुना होगा पानी में क्लोरीन की मात्रा होने से वो डिसइंफेक्टिव हो जाता है। और तो और जो बड़े बड़े रेस्ट्रो होते हैं, बड़े बड़े पूल्स होते हैं, उन रेस्ट्रो में जो जहाँ में स्विमिंग की जाती है, तो वो अपने पानी में डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लोरीन की अमाउंट को डालते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि अगर एक कोई नहा के गया है, उसका बाल टूट के वहां रह जाता है, या फिर स्किन में किसी के फंगल इन्फेक्शन है, तो वो डिसइंफेक्टेंट कर देता है पानी को। तो क्लोरीन का इस्तेमाल पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए किया जाता है। आर्गन, सेम यूज, लाइट बल्ब में होता है इसका यूज। लाइट बल्ब, जैसा कि अभी अभी नियोन के बारे में पढ़ा था, ये नियोन है तो यहाँ कैल्शियम आएगा। अच्छा, ये बोल रहा था एक बच्चा, ठीक है। कैल्शियम बोन, कैल्शियम बोन के लिए जरूरी है।